हमार सैया हो, हमार सैया हो, हमार सैया इन्हें छोड़ न जानो, हमार सैया इन्हें छोड़ो न जानो, हमार सैया इन्हें छोड़ो न जानो। सैया हिरणा कश्यप का मारे, हमार सैया हिरणा कश्यप के मारे, हमार सैया हिरणाक्षों का मारे, हमार सैया हिरणाक्षों का मारे। ओ नरसिंह रूपे शूकर रूपे धरू गुइया, इन्हें छोड़ न जानो, हमार सैया इन्हें छोड़ हरि बोल। हमार सैया वही रावण का मारे, हमार सैया वही रावण के मारे, हमार सैया वही रावण का मारे, हमार सैया वही रावण के मारे। ओ राम रूप धरहु गुइया हो, राम रूप धरहु गुइया, इन्हें छोड़ न जानो, हमार सैया इन्हें छोड़ न जानो, हमार सैया इन्हें छोड़ न जानो। हरि बोल। हमार सैया वही कंसा कमारे, हमार सैया वही कंसा कमारे, कंसा कमारे वही कंसा कमारे, कंसा कमारे, कंसा कमारे। ओ कृष्ण के रूप कृष्ण के रूप धरू गुइया, इन्हें छोड़ न जानो, हमार सैया 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 इन्हें छोड़ न जानो। राधे 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 राधे, जय श्री राधे, राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे, राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे, राधे राधे राधे, राधे राधे राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे, जय 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 श्री राधे, राधे राधे राधे, बरसाने वाली राधे, बरसाने वाली राधे, श्यामा प्यारी राधे, हे राधे राधे राधे, राधे राधे राधे, 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 राधे राधे,
राधे राधे, हे राधे राधे, हे राधे राधे, हे राधे राधे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, राधा कृष्ण भगवान की जय जय श्री राधे। भगवान मारते नहीं हैं, उद्धार करते हैं। भगवान का कार्य है उद्धार करना, जीव का उद्धार करते हैं। और इसके बाद जो है प्रहलाद जी का फिर राज्याभिषेक होता है और भगवान ने कह दिया आज के बाद से बेटा मैं अपने हाथों से तेरे कुल में मैं किसी को नहीं मारूंगा। और भगवान ने यह वचन दिया और प्रहलाद जी नृसिंह भगवान की विधिवत स्तुति हुई। प्रहलाद जी का जो है राज्याभिषेक हुआ। अष्टम स्कंद में ग्राह और गजेंद्र की कथा आती है। एक दिन की बात, ये जो गजेंद्र था बहुत बलवान था, इसका बहुत लंबा परिकर था। अपने परिकर के साथ उस जंगल में, जिस जंगल में रहता था, उस जंगल के जितने बड़े बड़े विशालकाय शेर आदि जितने थे, ये सब के सब भयाक्रांत रहते थे। लेकिन ऐसे में एक दिन की बात, अपने पूरे परिकर के साथ गया जल पीने के लिए सरोवर, और सरोवर में गया, जल पिया, पूरा परिवार जल पिया। जल पीने के बाद दोपहर का समय था, ग्रीष्मकालीन का समय। ऐसे में जल पीने के बाद पूरे परिवार के ऊपर सूंड से जल भर करके सबके ऊपर छिड़काव करता, नहला रहा था। नहलाते नहलाते इतने में क्या हुआ, वह ग्राह आकर के पांव पकड़ लिया। जब पांव पकड़ लिया तो लगा चिल्लाने, मेरी रक्षा करो, सब लोग सहयोग करो, मुझे मेरा पांव ग्राह पकड़ लिया है, ग्राह। और जब देखा सारे परिकर के लोग एक दूसरे को पकड़ करके खींचना प्रारंभ किए, लेकिन जल के अंदर रहने वाला वह ग्राह इतना बलशाली कि कोई कुछ न कर सका। सबका बल जो है समाप्त हो गया। अंततः गजराज को खींच करके अथाह जल में ले गया। अब जब अथाह जल में गया, इसको जाते इसने सोचा कि अब मेरी रक्षा कौन करेगा। जिसको मैं अपना समझता था, सब के सब लोग छोड़ करके मुझे चले गए। अब तो मैं अकेला बचा। एकमेव केवल परम पिता परमात्मा ही मेरी सहायता कर सकते हैं, उनके अतिरिक्त और कोई नहीं कर सकता। ग्राह जो है बड़े जोर जोर से चिल्लाने लगा। शूर बाबा ने अपने पद के माध्यम से यह दर्शाया, हे गोविंद हे गोविंद, हे गोविंद हे गोविंद, हे गोविंद हे गोविंद, हे गोविंद हे गोविंद, हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे। 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 वीर पीवन है तू गयो सिंधु के किनारे, नीर पियन है तू गए सिंधु के किनारे। सिंधु बीच बसत गाह, सिंधु बीच बसत गाह, चरण धरि पछारे। गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे। गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे। गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे। अथाह जल सागर में लेकर के गया। नाक कान डूबन लागे कृष्ण को पुकारे, नाक कान डूबन लागे
पुकारे, बदला दे को पुकारे। भगवान ने क्या किया, गरुड़ पे सवार और सुदर्शन चक्र को भेजा। अपने आप को स्वयं पहुंचने में विलंब देखा भगवान ने, सुदर्शन चक्र को आदेश दिया और सुदर्शन चक्र के इस ग्राह के सिर का छेदन किया और ग्राह से मुक्ति प्राप्त किया गजेंद्र ने। और जैसे मुक्ति प्राप्त किया, अच्छा इतना ही नहीं, डूबते डूबते देखा कि अब मेरी कोई सहायता नहीं कर रहा है। सत्यम परम धीमहि करके भगवान को बुलाया कि जो सत्य स्वरूप परमात्मा है वो मेरे समीप आए, मेरी रक्षा करें। अब नाम किसी का नहीं लिया। जब कोई नहीं गया तो भगवान ने सोचा जब कोई नहीं गया इसका मतलब मुझे बुला रहा है गजेंद्र। भगवान तुरंत पहुंच जाते हैं। अब एक पुष्प पाया, पुष्प को पकड़ करके तुरंत भगवान को समर्पित कर दिया। प्रभु यह अंतिम भेद है। भगवान सुदर्शन चक्र से ग्राह का सिर छेदन करके तुरंत गजराज को मुक्त करते हैं। कहते हैं यह गजराज कौन है? यह गजराज और ये ग्राह इंद्रधुम्न नाम के राजा हैं। गजराज अगस्त ऋषि को प्रणाम नहीं किया था, भजन में बैठे थे। अगस्त ऋषि ने श्राप दे दिया कि हाथी की तरह बैठा है, मुझे प्रणाम नहीं किया, अपमान किया, मैं इसे श्राप दे रहा हूं कि जा तू हाथी हो जा। बहुत विनती किया, कहा भगवान की विग्रह से स्पर्श होने के बाद तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इधर जो है यह ग्राह हुहु नामक जो है यह गंधर्व है। जैसे आप देखते होंगे नौटंकी आदि में जोकर होता है ना, तो जोकर वाला कार्य हुहु करते, हाहा हु हंसने हंसाने का कार्य, सबको प्रसन्न रखने का कार्य देवताओं में हाहा हुहु का है। तो इसमें यह हुहु नामक गंधर्व था जिसने जो है जाकर के दुर्वासा ऋषि के पांव को पकड़ा और तुरंत जब पांव को पकड़ा तो डूबने लगे। और जब डूबने लगे जाकर उधर खिलखिला के हंसने लगा। कहा अच्छा ग्राह की तरह तूने मेरे पांव को पकड़ा, मैं तुम्हें श्राप दे रहा हूं, तू ग्राह हो जा। लगा गिड़गिड़ाने। कहा ठीक है भगवान की विग्रह से स्पर्श होने के बाद तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। इस प्रकार गज और ग्राह की कथा के बाद अष्टम स्कंद में गजेंद्र का मोक्ष होता है और देवताओं के द्वारा ब्रह्मा जी के पास जाना और ब्रह्माकृत भगवान की स्तुति करते हैं और देवताओं और दैत्यों का मिलन होता है। समुद्र मंथन करने के लिए योग बनाते हैं। समुद्र मंथन होता है, देवता और दैत्य मिल करके समुद्र मंथन करते हैं और समुद्र मंथन करने के बाद उसमें से 14 रत्न निकलते हैं। अलग अलग सबको दिया गया। लक्ष्मी का वर्ण भगवान श्री विष्णु ने किया और कौस्तुभ मणि का वर्ण भगवान नारायण ने ले लिया, लक्ष्मी का वर्ण किया भगवान ने। और एरावत इंद्र को मिला और जो घोड़ा उच्च श्रवा घोड़ा ये राजा बलि को मिला। इस प्रकार एक एक करके 14 रत्नों को ले करके सारे आपस में बांटे। जब 14 रत्न में धनवंतरी जब अमृत का कलश लेकर के आए तो इसमें भानु नामक दैत्य ने क्या किया कि तुरंत झपट करके लेकर के भागा। 4 जगह 4 स्थान पे रखा, वही 4 जगह कुंभ में मेला लगता है। उज्जैन, प्रयागराज में, हरिद्वार में और नासिक में, ये 4 जगह जो है एक कुंभ मेला लगता है। वह कुंभ में घड़े में वह अमृत था, उसको ले करके गया था। अंततः भगवान मोहिनी रूप धारण करके इन देवताओं को मोहित किया और मोहित करके भगवान ने तुरंत सबको अमृत बांटने का यह सलाह दिया, बैठ जाओ सबको हम अमृत बांट रहे हैं। और बैठा करके देवताओं की पंक्ति में जो है अमृत बांटना प्रारंभ किया और दैत्यों की पंक्ति में
भगवान ने क्या किया, वह मदिरा बांटना प्रारंभ किया। और इस प्रकार बांटते बांटते उसमें भानु नामक जो दैत्य था, इसने सोचा देवताओं की पंक्ति, हमें लग रहा है कुछ दाल में काला है, देवताओं की पंक्ति में कुछ और हमारी पंक्ति में कुछ। इसने देवता का वेश बना करके गया और जा करके उसी पंक्ति में बैठा, देवताओं सूर्य और चंद्रमा के बीच में। भगवान अमृत बांट रहे थे, किसके हाथ में दिए, यह भी पिया, लेकिन इसके पीने का जो तरीका था बहुत अलग ढंग का था। यह लिया और बड़े जोर से शुरू करके पिया। जो शुरू करके पिया तो सूर्य और चंद्रमा समझ गए कि ये राक्षस है। इशारा किया भगवान, कहते हैं कि अमृत को लेना चाहिए तो गो मुद्रा बना करके, इस मुद्रा में बनाकर जितना इसमें आवे नीचे कपड़ा लगा ले, ताकि भगवान का एक भी बूंद इधर न गिरे, क्योंकि वह अमृत है। अमृत को पान करना, जो मीठा उठा डाल देते हैं भाई, इसमें तो हाथ धुलना ही पड़ेगा, नहीं तुम सिर में कहाँ लगाएंगे। लेकिन अमृत है, भगवान का चरणामृत जो है, धुल करके उसे आप लीजिए और ले करके इसे पीजिए। अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पित्वा पुनरोजनमन्य विद्यते। और लेकर के आप इसको पान कीजिए और पान करने के साथ साथ इस अमृत को सिर में लगा लीजिए। अमृत को जो है गिराया धोया नहीं जाता है। लेकिन जैसे ये पान किया, सूर्य चंद्रमा समझ गए भगवान को, इशारा किया, भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसके सिर का छेदन किया। लेकिन अमृत तो पान कर चुका था। अमृत पान करने की वजह से जब अमृत पान कर रहा था, 2 बूंद गिरी नीचे, वह भी अमृत था। लेकिन वो जानते क्या है, यही लहसुन और प्याज है। लहसुन प्याज के रूप में यही है, यह भी अमृत है। औषधि में इसको सम्मिलित करते हैं, यह अमृत है। इसका भोग क्यों नहीं लगता? इसका भोग भगवान को इसलिए नहीं लगता है कि राहु और केतु का जूठा है तो अब तो यह अमृत है। भाई पेट में दर्द हो रहा हो, गैस बनी हो, आप लहसुन का प्रयोग करो, तल करके सरसों के तेल में ले लो, आप गैस भाव विकार जो है ये सब समाप्त हो जाता है। प्याज है, गर्मी के समय में प्याज आप खाओ तो लू नहीं लगता है। ये सब औषधि है, औषधि के रूप में आप इसे ले सकते हो। लेकिन भगवान को भोग नहीं लगता, क्योंकि ये उच्चिष्ट है राहु का उच्चिष्ट है। तो वही जो 2 भाग में हुआ, तो सिर राहु बन गया और धड़ केतु बन गया। इनको भी नवग्रह में सम्मिलित कर लिया। बोलिए कृष्ण चंद्र भगवान की। इसके बाद देवताओं में, दैत्यों में भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध होने के बाद सारे देवता परास्त हो गए, मरे तो नहीं, परास्त हो गए। राजा बलि ने स्वर्ग पे अपना अधिकार जमा लिया। जब स्वर्ग पे अधिकार जमाया तो शुक्राचार्य ने कहा, देखो किसी के ऐसी संपत्ति छीन लेने से तुम्हारी नहीं हो जाएगी, क्योंकि तुम उसके नाम है। इसको लेने के लिए तुम्हें एक कार्य करना पड़ेगा। कहा क्या? कहा पहले अश्वमेध यज्ञ करो। 100 अश्वमेध यज्ञ करोगे तब तुम सतक्रतु बन जाओगे। जो 100 अश्वमेध यज्ञ करता है वही सतक्रतु कहलाता है, वही जो है इस इंद्र के पद पे, गद्दी पे अधिकारी बनता है। कहा अच्छा ठीक है, बताइए गुरुदेव मैं क्या करूं? यज्ञ होने लगा, अश्वमेध यज्ञ करना प्रारंभ किया। 99 अश्वमेध यज्ञ किया। इधर जो है देवताओं की माता दिति अपने पुत्रों को जो व्यथित देख करके भगवान से प्रार्थना की, कश्यप ऋषि से प्रार्थना की। तो कश्यप ऋषि ने पयोव्रत का उपदेश दिया और पयोव्रत का उपदेश पाकर के पयोव्रत की दूध पी करके 12 दिन रात लगातार जाग करके भगवान का यह व्रत किया। और व्रत करने के बाद तब भगवान प्रकट होकर के कश्यप ऋषि की यज्ञशाला में यह आश्वासन दिया कि मैं ही आपके यहाँ पुत्र के रूप में आऊंगा। कालांतर में भगवान वामन रूप में वहां प्रकट हुए। वामन रूप में कश्यप और अदिति के यहाँ आए और देख करके अदिति माता बहुत प्रसन्न हुई। देवगुरु बृहस्पति इनका यज्ञोपवीत संस्कार की, उपनयन संस्कार हुआ और ब्रह्मचर्य बटुक रूप में भगवान वामन रूप में सबके पास जाते। सब किसी ने पादुका दी, किसी ने जो है छत्र दिया, आकाश में छत्र दिया, और जो है ब्रह्मा जी ने कमंडलो दिया, ऐसे सरस्वती ने माला दी। सब लोग अपना अपना
अपने अपने तरफ से भिक्षा दान किया। और जब देवराज इंद्र के पास गए तो इनका मुख लटका हुआ देखा। कहते हैं दान अगर करो आप तो प्रसन्न मन से करो, आप प्रसन्न मन से किया हुआ दान फलीभूत नहीं होता है। दान जो भी करो प्रसन्न मन से करो, आप प्रसन्न मन से किया हुआ दान उसका कोई फल नहीं मिलता है। इसलिए भगवान ने देखा कि इंद्र का मुख लटका हुआ है तो लटकने का कारण पूछा, बता दिया कि इनकी सारी संपत्ति जो है दैत्यों ने छीन लिया है, ये संपत्तिहीन हो गए हैं, इसी से अपार दुख है। कहा तो फिर इनकी संपत्ति लाकर मैं वापस करूंगा तब मैं इनसे दान लूंगा। कहा किसने किया? कहा राजा बलि ने। कहा ठीक है। भगवान वैसे ही पादुका पहने हुए, चरण पादुका पहने हुए, छत्र लिए हुए, दंड लिए हुए सीधे भगवान कोपीन में पधारे। राजा बलि ने देखा, देख करके कहा वाह कितना बढ़िया बटुक ब्राह्मण आया है। जना दिया, सबको बताया, सब जाने। राजा बलि ने कहा बुलाओ। कहा महाराज स्वागतम, बताइए मैं क्या सेवा करूं? कहा कुछ नहीं राजन, मैं याचना के लिए आया हूं, मुझे 3 पग भूमि चाहिए। कहा महाराज 3 पग भूमि? आप हंसी तो नहीं कर रहे? कहा हंसी नहीं कर रहे राजन, हमें केवल 3 पग भूमि दे दो। कहा 3 पग भूमि महाराज किसके पैर से? अपने पैर से कि मेरे पैर से? कहा नहीं मुझे अपने पैर से चाहिए। कहा महाराज छोटे छोटे आपके पांव 3 पग भूमि लेके करोगे क्या? अरे कहो महाराज प्रदेश राज्य दे दूं आपको। कहा नहीं राज्य प्रदेश नहीं चाहिए। कहा जिला 2 जिला मांग लो, तहसीलें भर का मांग लो, ब्लॉक मांग लो, गाँव 2-4 छक मांग लो, 2-4 भी है, 1 भी है, मतलब बिस्सा भी हो कम से कम मांग लो। कहा कुछ नहीं, अगर आपको देना हो तो केवल 3 पग भूमि मुझे दे दो मेरे पग से, नहीं तो मैं गया। इतना हट किए थे, तुरंत पूछा। शुक्राचार्य ने कहा अच्छा इतना हट क्यों कर रहा है कौन है? हमें लग रहा है कोई और है, इसमें कुछ छल हो रहा है। ध्यान लगा करके शुक्राचार्य जी ने देखा तो कोई और नहीं था, साक्षात भगवान विष्णु थे। कहो बलि मेरी बात ध्यान से सुनो कान खोल करके, यदि तूने दान किया तो तुम सारी संपत्ति खो बैठोगे। कहा क्यों गुरुदेव? कहा इसलिए कि ये कोई और नहीं छलिया विष्णु है जो है आया है देवताओं की तरफ से प्रीत होकर के। अगर तूने इसे दान दिया 3 पग में तेरा सब कुछ नाप लेगा। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। कहा अच्छा। कहा गुरुदेव इसमें क्या बात, जो सबको देता है आज वह मेरे यहाँ लेने के लिए आया है, मांगने के लिए आया है, इससे बड़ा मेरा सौभाग्य क्या हो सकता है? तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। खड़ा भगवान भगत भर दे, भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा शान की युग युग तेरी रहेगी शान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। आज लुटा दे रे सर्वस अपना मालिक कहना मेरा, आज लुटा दे रे सर्वस अपना मालिक कहना मेरा। मिट जाएगा तेरा जन्म जन्म का फेरा रे, जन्म जन्म का फेरा। तू छोड़ सकल अभिमान अमर कर ले रे तू अपना दान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे। हरि बोल।
उठी है सारी धरती देख रे, डोला गगन है सारा। डोल उठी है सारी धरती देख रे, डोला गगन है सारा। भीख मांगने आया तेरे दर, जगत का पालनहारा रे, जगत का पालनहारा। भीख मांगने आया तेरे दर, जगत का पालनहारा रे, जगत का पालनहारा। तू छोड़ सकल अभिमान, अमर कर ले रे तू अपना दान। भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। बोलिए वामन भगवान की। राजा बलि के समक्ष भगवान ने कहा, देना हो तो दो, नहीं तो मैं चलूं। कहा नहीं 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 सरकार, रुको 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 रुको, आप मत जाओ। कहा अच्छा, कहा ठीक है लो। कहाँ से लो? कहा ऐसे नहीं, संकल्प करो। बिना संकल्प किए मैं ऐसे लेता नहीं। कहा ठीक है महाराज, संकल्प करो। हाथ में जल देना, कुछ दिया और जल गिरा रहे तो पता लगा कमंड से जल ही नहीं गिर रहा है, क्योंकि शुक्राचार्य, गुरु का मतलब है अपने शिष्य की हर प्रकार से रक्षा करे। शुक्राचार्य जी अपना कार्य कर रहे हैं, लेकिन देखा टोटी में जाके बैठे, जल नहीं गिर रहा है। भगवान ने कहा देखा, ध्यान लगा को, अच्छा यहाँ पे विराजमान है, ठीक है। वो कुशा लेकर उसका पीछे वाला भाग जड़ से खुद या एक आंखें गायब हो गई। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। एक आंख गायब। अब पता लगा जल गिराया, शुक्राचार्य जी की एक आंख गायब हो गई और इधर जो है जल गिरा करके भगवान ने जो ही संकल्प किया, कहा बलि जल गिरा दिया नीचे। कहा बताओ कहाँ से नापूं? कहा सरकार सारी वसुंधरा आपकी है, जहां से चाहो वहीं से नाप लो। तो बलि बाधत प्रभु बाढ़, सो तनु बरनी न जाई। उभय घरी मह दीन सात प्रदक्षिण धाई। भगवान ने बलि को बांध करके दाहिने चरण से ऊपर ओम भू स्वः मह जनः तपः सत्यम, 7 लोग ऊपर नाप करके और पूरे ब्रह्मांड का भेदन किया। जल टपकने लगा, ब्रह्मा जी ने धुलकर अपने कमंडलू में रख लिया, जो भागीरथी गंगा जी विराजमान है। और इधर जो है बाएं चरण से अतल बितल सुतल तलातल सातल तलातल पाताल महापाताल तक भगवान ने नाप लिया। 7 लोग नीचे 7 लोग ऊपर। अब नापने के बाद कहा 2 पग में तो तुम्हारा सब नप गया, अब बताओ तीसरा कहाँ रखूं बलि, जल्दी करो। पार्षदों से कहा बांध दो बलि को। बलि को बांध दिया। भगवान को दे बधा। भगवान के द्वारा आदेश मिलने पर बलि जब बध गए, कहा प्रभु एक बात कहूं, देने वाला बड़ा होता है कि लेने वाला? कहा नहीं नहीं देने वाला। कहा तो प्रभु अभी तो मैं हूं। अरे देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पे रख बनवारी, मेरे सिर पे रख बनवारी, मेरे सिर पे रख गिरधारी, मेरे सिर पे रख गिरधारी। अपने दोनों ये हाथ, अपने दोनों ये हाथ, अरे देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, अरे देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, अरे देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ।
वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे, देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे। ओ मांगे तो फिर श्याम प्रभु से नाम और इज्जत क्या मांगे, मांगे तो फिर श्याम प्रभु से नाम और इज्जत क्या मांगे। मेरा रास्ता रोशन कर दे, मेरा रास्ता मेरा रास्ता रोशन कर दे, मेरा रास्ता रोशन कर दे। छाई अंधेरी रात, छाई अंधेरी रात, अरे देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का जन्म जन्म का साथ, अरे अब तो कृपा कर दीजिए जन्म जन्म का साथ, अब तो कृपा कर दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, जन्म जन्म का साथ, जन्म जन्म का साथ। बोले वामन भगवान की। भगवान ने कहा बताओ तीसरा पग कहाँ रखूं। कहा प्रभु अभी आपने मेरी संपत्ति को नापा है, मुझे नहीं। अरे तीसरा चरण रख दो सरकार इस पे। कहा ठीक है जल्दी आगे बढ़ो। शुक्राचार्य करें ऊपर मुंह करके गिरो, लेकिन कहते कहते नीचे मुंह कर गिर गए, सुतल लोक के राजा बन गए। अगर गिरते गिरते ऊपर भी गिरते मुंह करके तो भी स्वर्ग मिल जाता, स्वर्ग का सिंहासन इंद्र पद को प्राप्त कर जाते। लेकिन कहा नहीं, कहते कहते गिर गए नीचे। भगवान ने तीसरा चरण रख करके राजा बलि को जो है मुक्त किया। कहा बलि मैं तुम्हारे दान से प्रसन्न हूं, मांगो क्या मांगना चाहते। कहा प्रभु हम तो इसी छटा को देखना चाहते हैं, इसी अलौकिक छटा को चाहते कि मेरे समक्ष हर समय रहे। गए थे बलि को छलने के लिए, स्वयं चले गए भगवान। इसके बाद विंध्यावली निवेदन कर कहा प्रभु आप ही ने दिया था, आप ही ने लिया, इसमें मेरा गया क्या। बस गलती मेरे स्वामी की इतनी थी कि इन्होंने आपकी संपत्ति को इन्होंने अपना मान करके अपना मान बैठे थे, जिसके कारण ऐसा हुआ। यद्यपि प्रभु ये तो आपने केवल सेवा करने का अवसर दिया था। अगर यही भाव गृहस्थी जीवन में रहे, हर मानव की जीवन में अगर ये भाव रहे, प्रभु ये सारा कार्य आपकी सेवा है, आपकी सेवा मैं कर रहा हूँ, आपने मुझे सौंपा है, तो सेवा सेवा हो जाएगी, कर्म कर्म नहीं रहेगा। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। इस प्रकार बलि को जो है सुतल लोक के राजा बनाए भगवान। और फिर लक्ष्मी मैया आई।